वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्क्रॉल स्पाई के बारे में कि बूटस्ट्रैप के अंदर स्क्रॉल स्पाई जो है वो क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को जो ओपन कर लूंगा तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आप आ जाएंगे और यहाँ पे लास्ट के ऊपर हमें मिल जाता है स्क्रॉल स्पाई। सो स्क्रॉल स्पाई से मुराद है कि हमने जो कंटेंट है उसको हमने जो है वो कनेक्ट करना है नेविगेशन बार की जो हमारी आइटम्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है तो जैसे मैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है तो अभी हम इसके ऊपर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारा जो फर्स्ट वाला लिंक है यहाँ पे ये जो सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद जैसे ही मैं सेकंड पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड पे आगे इस तरह मैं थर्ड पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो आ गया है। सो इस तरह अपने कंटेंट को नेविगेशन बार के लिंक के साथ जो कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम स्क्रॉल स्पाई का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है नेविगेशन बार बनाते हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं कंटेंट को तो वो हम नेविगेशन बार के साथ जो वो करते हैं। एंड देन उसके बाद हमें जो हमने कंटेंट बनाना है जिसके साथ हमने कनेक्ट करना है स्क्रॉल स्पाई को तो फिर वो कंटेंट हम यहाँ नीचे जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेविगेशन बार जो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं जो इसको साइड बाय साइड जो है वो खोलूंगा VS कोड को और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है उन दोनों को। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक नेविगेशन बार जो है वो बनानी है। तो यहाँ पे जो नेविगेशन बार होगी मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जो है वो छोटा कर लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन को। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नेविगेशन बार बनानी है तो यहाँ पे मैं नेविगेशन बार बना लेता हूँ। एंड देन फिर उसको जो है वो हमने क्लास दे देनी है। यहाँ पे जो हमारे पास क्लास होती है नेव बार की, और फिर उसके बाद हमने नेव बार लाइट बनानी है तो यहाँ पे मैं उसको जो है वो क्लास दे देता हूँ नेव बार लाइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हमने बीजी लाइट जो है वो रखना। तो यहाँ पे जो बीजी लाइट वाली क्लास है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। एंड देन फिर इसके अंदर यहाँ पे जो है वो हमारा सबसे पहले ब्रांड होता है तो मैं यहाँ पे एंकर टैग ले लूंगा और यहाँ पे मैं लिख लूंगा नेव बार ब्रांड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेव बार एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रांड आ जाएगा हमारा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पे हम जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ नेव बार। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे जो नेव के लिंक्स आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक URL बना लूंगा जिसको कि हम क्लास देंगे नेव की। एंड देन उसको यहाँ पे जो दूसरी हम क्लास देंगे नेव पिल्स। तो नेव पिल से ये होगा कि हमारे इस तरह का बैकग्राउंड कलर जो है वो आ जाएगा लिंक्स के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेव पिल्स। एंड देन फिर इसके अंदर हमारे जो लिंक होंगे वो हम इसके अंदर जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने LI बनाना है, फिर उसके अंदर उसको हमने क्लास देनी है नेव आइटम की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेव आइटम। एंड देन फिर उसके अंदर हमने एंकर टैग बनाना है और एंकर टैग को जो है वो हमने क्लास देनी है, वो हमने देनी है नेव लिंक की। तो यहाँ मैं टैब दूंगा तो मेरा एंकर टैग भी बन जाएगा और मेरा यहाँ पे जो LI होगा वो भी यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे भी जो है वो डुप्लीकेट कर लूंगा। 2-3 बार हमारा LI है इसको मैं नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैंने 3-4 बार यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट कर लिया है इसको। अंदर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउट। अंदर उसके बाद यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो नीचे है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टीम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टीम। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी नेविगेशन बार जो है वो यहाँ पे बन गई है। और यहाँ पे जो मैं नेविगेशन बार है इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ थोड़ी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पैडिंग X मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग X एंड देन 4। तो सेव करूंगा तो यहाँ पे इसको जो पैडिंग होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जो अभी हमने नेविगेशन बार जो है वो बना लिया, उसके बाद हमारा जो कंटेंट होगा वो हम यहाँ पे जो है वो बनाएंगे। सो हम नेविगेशन बार के बाहर आ जाएंगे। अंदर यहाँ पे सिंपली हमने एक डिव बनाना है जिसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई हेडिंग दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2। एंड देन इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे होम के लिए बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोरम 200। फिर इस तरह नीचे भी हमने बनाना है दूसरे के लिए। यहाँ पे दूसरा हमारा जो लिंक है वो यहाँ पे है अबाउट। तो अबाउट के लिए भी बनाना है तो सिंपली मैं यहाँ से इसको नीचे जो है वो डुप्लीकेट कर लूंगा। मुझे 3 बार और डुप्लीकेट करना है तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा 1 2 एंड देन 3। तो मेरा यहाँ पे ये 4 बार यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारे आइटम्स है मतलब H2 है हमने उनको कोई ID जो है वो देनी है और ID जो है वो हमने ऊपर लिंक्स के साथ जो है वो कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा पहले वाला है ये हमारा होम के लिए है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम। इसके बाद जो नीचे वाला H2 है वो है हमारा अबाउट के लिए है तो यहाँ पे इसको मैं ID दे देता हूँ अबाउट। और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको भी मैं यहाँ से जो है वो चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है कॉन्टैक्ट और फिर जो लास्ट वाला है वो टीम के लिए है तो यहाँ पे इसको मैं ID दे देता हूँ कॉन्टैक्ट की। मैं यहाँ पे इसको ID दे दूंगा कॉन्टैक्ट। और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है लिंक वाला मैं यहाँ पे भी इसको जो है चेंज कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट। उसके बाद हमारा नीचे आ गया हमारा लास्ट के ऊपर टीम तो इसको मैं ID दे देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ID दूंगा टीम।
और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा टीम में, यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। उसके बाद अभी जो है हमने एट्रीब्यूट्स जो है वो देने हैं जिसके ज़रिए से हमारा जो स्क्रॉल स्पाई होगा वो यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने डिव बनाया, मतलब जहाँ पे हमारा कंटेंट है, तो उसको हमें यहाँ पे ये वाला जो है वो देना पड़ेगा, डेटा बी स्पाई। तो वो हम इसके ऊपर जो है वो दे देंगे। तो हमारा ये कंटेनर है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला जो होगा हम इसको जो है वो दे देंगे। उसके बाद हमने जो है वो हमारा ऊपर नेविगेशन बार है, हम उसको जो है वो एक आईडी देंगे, जो आईडी हम यहाँ पे जो डेटा बी एस टारगेट है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे नेवी के अंदर चला जाऊँगा, यहाँ पे जो है मैं आईडी लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेंट में, यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। अंदर उसके बाद ये वाली जो आईडी है ये यहाँ पे जो है वो हम इसको जो है वो हमारा जो H2 है हम इसको जो है वो असाइन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी है, यहाँ पे जो H2 है इसका जो सिंपली यहाँ पे मैंने जो डबल कोट्स है यहाँ पे मिस कर दिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे डेटा बी एस टारगेट है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको जो हमने आईडी ऊपर बनाई है ये वाली कंटेंट वाली, वो हम इसको जो है वो असाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो जो आईडी है कंटेंट वाली, मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे आके जो है वो पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमने आईडीज दी है वो अब हमने इनको असाइन करनी है, मतलब हमने लिंक के साथ जो कनेक्ट करना है इस कंटेंट को। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमने होम को आईडी देनी है वो यहाँ पे हमने ये वाली जो आईडी हमने इसको देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा होम। उसके बाद जो हमारा है वो दूसरा है अबाउट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट। एंड देन उसके बाद जो तीसरा हमारा आईडी हमने नीचे दिया वो है कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे जो है वो आईडी तो कॉन्टैक्ट वाली आईडी नीचे बनाई थी वो मैं इसको जो है वो असाइन कर दूंगा। उसके बाद जो लास्ट आईडी है वो यहाँ पे टीम वाली है, तो मैं यहाँ पे जो टीम की आईडी है वो मैंने यहाँ पे जो है वो असाइन कर दी है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और हमारा जो कंटेंट है वो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आ रहा है। एंड देन उसके बाद जो हमने ये जो कंटेनर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने अगर स्क्रोलेबल कंटेनर बनाना है इस तरीके से तो आपको यहाँ पे जो है वो एक हाइट देनी पड़ेगी और उसको जो है वो ओवरफ्लो जो वाई होगा उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये कंटेनर है इसका मैं यहाँ पे जो इन लाइन स्टाइल टैग होता है मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लूँगा। देन उसके बाद सबसे पहले हम इसको जो है वो पोजीशन देंगे, तो यहाँ पे जो उसकी पोजीशन होगी वो यहाँ पे होगी रिलेटिव। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम इसको हाइट दे देंगे, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ हाइट में यहाँ पे लिख लेता हूँ 500 पिक्सल। और यहाँ पे जो ओवरफ्लो वाई होगा वो हम इसके ऊपर जो है वो स्क्रॉल लगा देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओवरफ्लो वाई। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा स्क्रॉल। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा होम है, जैसे ही मैं अबाउट पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड था वो अबाउट के ऊपर जो चला गया। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे आई थिंक मैंने जो आईडी है वो यहाँ पे जो है वो गलत लिखी है, जिसकी वजह से ये वाला जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं आईडी नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट की मैंने आईडी दी है वो यहाँ पे मैंने जो है वो गलत दिया, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ से सही कर लूँगा। तो इसको मैंने सेव किया, तो अभी होम के ऊपर, फिर अबाउट के ऊपर, फिर कॉन्टैक्ट के ऊपर, फिर टीम के ऊपर जो है वो हमारा जो इस तरफ बैकग्राउंड था वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया, मतलब कि हमें इंडिकेट करता है कि अभी हम किस कंटेंट के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। सो इस तरीके से जो है स्क्रॉल स्पाई जो है हम बना सकते हैं इजीली। सबसे पहले हम नेविगेशन बार बनाते हैं जिसके अंदर जो हमारे लिंक होते हैं वो हम लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो कंटेंट बनाते हैं और उस कंटेंट को जो आप आईडी देते हैं, और जो आईडी होती है वो यहाँ पे जो href होता है हमारे लिंक्स का वो हम इनको जो है वो असाइन कर देते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।